का लेक्चर 4 हो गया था। लेक्चर 5 शुरू करते हैं, वर्क पावर एनर्जी का। थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं। देखो, एक चीज और है, आप में कुछ ये जो है ना अपना, ये जो ऑनलाइन हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए हुआ है। ध्यान से सुनो, कितने लोग हैं अभी भी वैक्सीन लेना रह गए? देखो, आई होप सभी ने वैक्सीन ले ली है। कोई रह गया है? कोई तो नहीं रह गया क्या? ठीक है, जिनका नहीं है प्लीज वैक्सीन ले लो, क्योंकि अपना ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए है। मंडे से फ्राइडे या सैटरडे तक आपका ये है, ऑनलाइन रहेगा, या हो सकता है 20 तारीख तक ही रखें। तो ये ऐसा नहीं है बहुत लंबा देर के लिए ऑनलाइन टिकेगा। ये ऑनलाइन कुछ समय के लिए ही है, तो थोड़ा केयरफुल रहना कि ऐसा ना छुट्टी का प्लान बना लो कि चलो महाबलेश्वर चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, लेक्चर तो होते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये कुछ दिन की बात और है, फिर वापस फिजिकल हो जाएगा। और आज 10 बच्चों को हम लोग सेंटर पे कॉल करने वाले हैं नोट्स चेक करवाने के लिए। ठीक है, 10 बच्चों को। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अभी तक पिछली क्लास में क्या किया था? पिछली क्लास में क्या किया था, किसी को पता है क्या? ठीक है, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो उसका पार्ट था, इसमें मैंने डिस्कस कर दिया। अब जरा देखो, वर्क पावर एनर्जी में वर्क पावर एनर्जी वाला जो टॉपिक है, उसमें मैंने क्या क्या कराया था एक बार वापस जरा बता दूं। पहले तो वर्क के बारे में जाना था। लास्ट क्लास हम दो टाइप के फोर्सेस डिस्कस कर रहे थे। फोर्सेस दो टाइप के, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद है क्या? तो जरा बताओ, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? अमीश, अमीश बताओ बेटा। यस सर। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सर जब वर्क डन जब होता है अगेंस्ट, जब वर्क डन होता है फोर्स के साथ में अगेंस्ट द फोर्स मूविंग बॉडी के। क्या क्या क्या? नहीं यार, ऐसा थोड़ी था। सिमरजोत, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स? सर जब एक ही पार्ट में एक पार्ट डिफाइंड रहता तो कंजर्वेटिव रहता। एक ही पार्ट में पार्ट डिफरेंट रहता है? मतलब उसका पार्ट डिफाइंड रहता तो। कुछ भी डेफिनेशन मार रहे। तन्मय, तुम बताओ बेटा। सर अगर वर्क डिपेंड उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता, वर्क डन। वर्क डन जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता, तब उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें ये होता है पोजीशन डिपेंडेंट। दिस इज पोजीशन डिपेंडेंट। और ये क्या होता है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव? तन्मय, सर जिसके अंदर क्या बोलते हैं, जो नॉन पार्ट्स कंजर्वेटिव वो फोर्स कौन सा होता है? सर जो मतलब पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इज पाथ डिपेंडेंट। इज पाथ डिपेंडेंट। वेरी गुड अक्षर। अक्षर, इसका सेकंड पॉइंट बताओ बेटा। एक तो हो गया पोजीशन डिपेंडेंट, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ये कौन सा पाथ फॉलो किया उस पर डिपेंड करता है। इसमें नेक्स्ट कोई पॉइंट याद है क्या अक्षर बच्चू का? यस सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर।
Sir, work done in a round trip is 0. ठीक है, राउंड ट्रिप में इसमें वर्क डन होता है 0। इसके अंदर राउंड ट्रिप में वर्क डन इज नॉट 0, ठीक है, और- नॉन जीरो वैल्यू होती है। और इसका फिर क्या है, इसके Work अंदर done by work conservative forces completely recovered. रिकवरेबल है, ये वाला क्या है, Not नॉट recoverable. रिकवरेबल। और फिर एग्जांपल बताए थे क्या बेटा, इसके कुछ एग्जांपल बताए थे बेटा? अरे कुछ यस में बोलो, इसके एग्जांपल बताए थे क्या मैंने? हाँ लिखो, बताओ जरा एग्जांपल लिखो। यश, तन्मय, इसके एग्जांपल क्या थे बेटा? इसमें हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके अंदर हो गए फ्रिक्शन वाले फोर्स। इसमें कौन से हो गए, फ्रिक्शन वाले फोर्सेस जो है ये आ गए। ठीक है, इतना क्लियर है? विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, ये सारे के सारे इस वाले पार्ट में आएंगे। ठीक, ओके। तो अब इसके आगे कुछ अपन और काम करते हैं, इसके आगे कुछ और चीजें अपन स्टडी करते हैं, कुछ और डेफिनेशंस भी आएंगी। मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको पहले ही करा दिए थे। अब जो है काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है अपने को, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब किसी को पोटेंशियल एनर्जी पता है कि जैसे काइनेटिक एनर्जी तो अपन ने बता दी थी 12mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? काजल बताओ बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी को पता है? mgh, ओके दिव्यम, mgh द एनर्जी स्टोर्ड। ओके ठीक है, तो देखिए, ठीक है, वेरी गुड। कई लोग mgh बोल रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनो। ये इसको प्यार से अपन क्या बोलेंगे, P। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored. What is potential energy? Potential energy is the energy stored due to the virtue of its position or configuration in a body. क्या डेफिनेशन क्लियर है? What is potential energy? Potential is energy is the energy stored due to virtue, एक पार्टिकल का जो उसका पोजीशन है उसके बिहाफ पे या उसकी कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे, अगर जैसे मान लीजिए ये एक बॉल है, ग्राउंड पे है, मास m है, ठीक है, ये केस 1 है।
अभी इसी को मैंने इसको मास को h हाइट ऊपर ले गया, तो अब इस बॉल में क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी है। कितना पोटेंशियल एनर्जी है? इस बॉल में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगा। कितना? mgh। सही है, वेरी गुड। जरा यहां तक छापो। ओके, छाप लिया सभी ने? अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखना। जरा जरा इधर मुझे ये चीज बताओ, मैंने ये जो मास m था ना, सभी ने छाप लिया। मैंने इसको बॉल को ऐसे घुमा के ऐसे घुमा के ऐसे इधर ले आया h हाइट पे। क्या केस वन में सीधा ऊपर लेके गया था? केस टू में मैं ऐसा आड़ा टेढ़ा घुमा के लेके उसको h हाइट पे ले गया। सेकेंड वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सब दोनों में ही क्या होगी? mgh ही होगी। अच्छा, तो ये बताओ, क्या पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड कर रही है? वेरी गुड चौधरी। देखो, एक तो है मैं डायरेक्ट इस बॉल को ऊपर ले जाऊं केस वन में, और केस टू में है मैं उसको ऐसा राइट साइड लेफ्ट साइड लेके इधर घुमाऊं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो ये जरा लिख लो, इन बोथ केसेस the potential energy of the body is same। मनीष, उसमें मैसेज करो बेटा, जो दूसरे वाला मैसेज करके लिखा है ना केजीपी सर मैसेज, उसमें करो। ठीक है, ओके, यहां तक लिख लिया सभी ने? तो अभी अपना डिस्कशन चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब जरा ध्यान से समझना, कान खोल के सुनना ये चीज। ये जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये क्यों लेके आए हैं? व्हाई इज देयर अ नीड फॉर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट? देखो, इसको अगर मैं आपके 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के लिए बात करूंगा, तो पोटेंशियल एनर्जी एक शॉर्टकट है फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक शॉर्टकट तरीका है फॉर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल जो एनर्जी का टर्म है, उससे पोटेंशियल एनर्जी के यूज से आप बहुत बड़ी चीज से बच सकते हो, और वो क्या है? वो है इंटीग्रेशन। वो क्या है? इंटीग्रेशन। देखो, आपको अगर वर्क डन निकालना है, तो आपको पता है कि वर्क डन क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? एफ डी एक्स। अगर छोटा सा वर्क डन है तो डी डब्ल्यू, वो एफ डी एक्स हो जाएगा। और पूरा वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो। इस इंटीग्रेशन से बचने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है,
shortcut for work done by conservative force is इंटीग्रेशन से बचने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, ये जो वर्क डन है वो किस मेथड से आता है? अरे आपको मैंने पढ़ाया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स या कांस्टेंट फोर्स। अगर छोटा सा वर्क निकालो, पूरा वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। दिव्यांग ने पूछा भी था, सर इंटीग्रेशन क्यों है, डिफरेंशिएशन क्यों नहीं? क्योंकि ऐड करना है तो समेशन यूज करना पड़ेगा। तो वास्तविकता में पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इंटीग्रेशन से बचाता है। ठीक है, बाय यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वी कैन रिड्यूस आवर वर्क ऑफ सॉल्विंग दिस पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के पार्ट से। सर ये कैसे? अभी तक हमने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट नोट करके अभी 2-3 पॉइंट्स और लिखेंगे। ये जो भी पॉइंट्स हैं वो लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है? पोटेंशियल एनर्जी is defined only for conservative forces। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होता है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। और कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स जिसमें वर्क डन सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करे। देखिए, दोनों ही केसेस में आपको पता था mgh पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके अंदर जो भी पोटेंशियल एनर्जी आई, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ही पोटेंशियल एनर्जी आती है। किसी भी बॉडी में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट काम करो या कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। तो इस पॉइंट को लिख लो। लिखे जरा। हुआ इतना? ओके यार, एक चीज और थोड़ा सा है ना चेंज करना है। जो मैसेज वाला है ना उसको एक मिनट। मैसेज जो है, जो नीव एकेडमी लिखा हुआ है ना उसमें करो अभी। मैसेज जो है नीव एकेडमी वाले में करो। ठीक है, इतना इतना क्लियर है सभी को? मैसेज नीव एकेडमी में कर लो। ठीक है,
तो हमने बात करी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है कॉन्सेप्ट है वो इंटीग्रेशन से बचाता है। किससे बचाता है? इंटीग्रेशन से। अब जरा एक बेटा 1 मिनट जो भी है ना चीज रिवाइज करो, मुझे बस 2 मिनट दो। जो भी, हाँ, जो भी मैंने पढ़ाया है, 1 सेकंड बेटा, जो भी मैंने पढ़ा है ना वो एक बार रिवाइज करो। मैं बस 2 मिनट में आपको रिप्लाई बैक करता। सर आपका माइक बंद है। हेलो बच्चों, आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर, अब अभी आवाज आ रही मेरी? अच्छा सुनो सुनो, एक्चुअली मैं है ना आपको थोड़ा सा एक टास्क दे देता हूँ। एक प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम्स जो है ना वो सेंड कर रहा हूँ। कितनों को वो मिल गई अपने जो वर्क पावर एनर्जी की बुकलेट मिल गई? मिल गई है ना? एक बार जरा वर्क पावर एनर्जी की बुकलेट निकालो तुरंत। वर्क पावर एनर्जी की बुकलेट निकालो। ठीक है, उसको स्टार्टिंग से सॉल्व करो एक बार। उसको प्रॉब्लम नंबर 1 से सॉल्व करो।
उसको प्रॉब्लम नंबर 1 से सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं क्या धनश्री? प्रॉब्लम सॉल्व करो बेटा। जो बुकलेट है ना, मैं 2-3 मिनट में आपको फ्री हो गया ना, एक्चुअली एक अर्जेंट ऑफिस से काम आ गया है, तो उनको रिप्लाई करना है मेरे को। जरा बुकलेट सॉल्व करो, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सॉल्व क्वेश्चन बैंक ऑफ वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, बुकलेट सॉल्व कर लो, जिसके पास नहीं है बुकलेट सॉल्व कर लो। हाँ सॉल्व करो बेटा। बेटा सभी को सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। जिनको नहीं मिली है वो नोट्स रिवाइज करो।
बच्चों प्लीज सॉल्व करो, तो कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको कंटिन्यू करता, आप लोग सॉल्व करिए, यहीं पे क्लास रहेगी लाइव ही है। ये टाइप किया क्या, सॉरी लिखा क्या आपने बच्चों? अच्छा ठीक है, जरा माइक ऑन, थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं अभी, क्योंकि ज्यादा नहीं हो पाएगा, एक्चुअल में कुछ ऑफिस रिलेटेड वर्क आ गया है। ठीक है, अच्छा ये देखो जरा, द वर्क डन, ये लाइन लिखनी है आपको, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स is 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 converted is is converted into potential energy। ये पॉइंट लिख लो।
ये लिखा है यहां तक? ठीक है, अब एक 5th पॉइंट और लिख लो। अच्छा, एक चीज आपको पता है क्या कि अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो मुझे चाहिए एक रेफरेंस। तो नोट करके एक और पॉइंट लिख लेंगे फिर। एक पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लेवल स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लेवल स्पेसिफाई करना इंपॉर्टेंट है। We can choose any reference level, but the difference between the 2 points will be always same, ये पॉइंट लिखें। ये लिखा? ठीक है, इतना लिखा सभी ने? ओके, सुनो बच्चों, अभी फॉर द टाइम बीइंग आप लोग जो भी मैंने होमवर्क दिया है ना, कौन सा होमवर्क? जो अपने क्वेश्चन बैंक है, वो क्वेश्चन बैंक वाला होमवर्क करो। और आपका 12 बजे, मुझे अभी अर्जेंटली कुछ काम आ गया ऑफिस रिलेटेड, ठीक है, तो मैं अभी कर नहीं पा रहा क्लास। ठीक है, तो आज का क्लास इधर तक ही स्टॉप करते हैं अपन। आपको जो भी होमवर्क है, अभी जितने भी होमवर्क है वो करके मुझे सेंड करना है बिफोर 12 o'clock का क्लास। देखो, ईच एंड एवरीवन, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, आंचल, आशुतोष, आयुष कौन है, अभिषेक, अद्वैत, अक्षर, अमीश, जितने भी बच्चे हैं सबका मैसेज आना चाहिए मुझे। ठीक है, कितने बजे तक? 12 बजे से पहले कितना होमवर्क किया है, 12 बजे से पहले जितना भी होमवर्क किया है सबका मैसेज आना चाहिए। ठीक है, आज अर्जेंट कुछ काम आ गया है और सर का क्लास रहेगा, वीएसएम सर का 12 बजे। ठीक है, सभी को 12 बजे तक क्लास करना है, सॉरी 12 बजे नेक्स्ट क्लास करना है। ठीक है, मैं अभी मीटिंग लीव कर रहा हूं, अभी। ठीक है, ओके।